दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैंने टाइम स्टैम्प्स और चैप्टर लिख दिए हैं। आप किसी भी एक टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। और प्लेलिस्ट में जा कर के रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, वेद, पुराण, आप ये सारे बुक से चैप्टर शुरुआत से पढ़ सकते हो। तो पिछले चैप्टर पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ये रियल विष्णु पुराण बुक है। श्री पराशर जी बोले, अत्यंत भयभीत और कंपित शरीर वाली पृथ्वी पुनः उस राजा पृथ्वी को प्रणाम करके बोली। पृथ्वी बोली, उपाय पूर्वक आरंभ किए गए सभी कार्य सिद्ध होते हैं, अतः मैं जो उपाय बताती हूँ उसे आपकी इच्छा हो तो कीजिए। हे राजन, मैंने जिन समस्त महाऔषधियों को बचा लिया है, यदि आप चाहते हैं तो उन सभी को खीर के रूप में दे दूंगी या फिर दूध के रूप में। हे धर्मात्मा में श्रेष्ठ, अतः आप अपनी प्रजाओं की भलाई के लिए उस प्रकार का बछड़ा बनाइए जिससे वात्सल्यतावश उन औषधियों को दूध के रूप में निकाल सकूं। और हे राजन, मुझे सर्वत्र समतल बना दीजिए जिससे श्रेष्ठ औषधियों के बीज सभी जगह उत्पन्न कर सकूं। श्री पराशर जी बोले, तब महाराज बेन पुत्र पृथु ने अपने धनुष के अग्रभाग से सैकड़ों हजारों पर्वतों को उखाड़ दिया। तो दोस्तों, उस समय युग अलग था और युग इंसान के शरीर पर असर डालता है और युग के ही प्रभाव से इंसान उस समय इतना बलवान हुआ करते थे। और उस युग में ही विष्णु ने मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, नरसिंह अवतार लिया था। इस युग में ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई इतना बलवान है, इतना अवतार लेना भी चाहिए तो पॉसिबल नहीं है। तो युग से इंसान बनते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय के लोग ऐसे थे, तो हम भी किसी न किसी रूप में थे। तो और उन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। पूर्वकाल में पृथ्वी के विषम रहने के कारण पूर या ग्राम का विभाग नहीं था। हे मैत्रेय, उस समय धान्य को रक्षा, खेती और व्यापार का भी प्रबंध नहीं था। राजा पृथु के समय से ही ये सब आरंभ हुआ और जहाँ जहाँ पृथ्वी समान थी वहीं वहीं पर प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस प्रजाजनों का आहार केवल फलमूल ही था और वो भी औषधियों को नष्ट हो जाने से दुर्लभ हो रहा था। अनंतर पृथ्वीनाथ पृथु ने स्वयंभू स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में प्रजाजनों की भलाई के लिए समस्त अन्नों को दू लिया। हे तात, उसी अन्न से प्रजा आज भी जीवित रहती है। प्राणदाता वो पृथु भूमि के पिता हुए और उसी समय से समस्त प्राणियों को धारण करने वाली का नाम पृथ्वी हुआ। हे मुने, पुनः देवता, मुनिगण, दैत्य, राक्षस, गंधर्व, पर्वत, सर्प, यक्ष, पितृगण, वृक्ष आदि ने भी अपनी इच्छा अनुसार दुग्ध यानी दूध दू लिया। बछड़ा और दूहने वाले भी उनके इच्छानुसार ही थे। अतएव श्री विष्णु भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई ये पृथ्वी सबको जन्म देने वाली, बनाने वाली, धारण और पालन करने वाली है। इस प्रकार के प्रभाव बल पराक्रमी वेन पुत्र महाराज पृथु उत्पन्न हुए, जो सर्वप्रथम प्रजारंजन के कारण राजा कहलाए। जो कोई मनुष्य वेन पुत्र राजा पृथु के जन्म का कीर्तन करता है, पढ़ता है या सुनता है, मतलब उसका दुष्कर्म फल देने वाला नहीं होता, अर्थात सुकर्म में बदल जाता है। राजा पृथु के जन्म और प्रभाव सुनने वाले मनुष्य का दुष्सपना सदा शांत हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, प्रचेताओं की तपस्या। श्री पराशर जी बोले, पृथु के अंतर्ध्यान और वादी नाम के दो पुत्र हुए और अंतर्ध्यान से उसकी पत्नी शिखंडिनी में हविधान नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हविधान से अग्निकुल प्रसूता धीष्णा नाम की उसकी पत्नी में प्राचीन भरी, शुक्र, गय, कृष्ण, ब्रिज और अजीन, ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए। हे महाभाग, हरविधान से उत्पन्न भगवान प्राचीन भरी एक महान प्रजापति हुए, जिन्होंने अति प्रजा की वृद्धि की। उसके समय में पृथ्वी पर यज्ञ की अधिकता से सर्वत्र प्राचीनाग्र कुशा व्याप्त थी। अतएव उस महाबली का नाम प्राचीन भरी विख्यात हुआ। हे महामते, उस राजा ने महान तप करने के बाद समुद्र की कन्या सुवर्ण से विवाह किया। समुद्र तनया सुवर्ण ने धनुर्वेद में पारंगत प्रचेत सनाम के 10 पुत्र को उत्पन्न किया यानी पैदा किया। समान धर्माचरण करने वाले सभी प्रचेताओं ने समुद्र में निवास करके 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। श्री मैत्री जी बोले, हे महामुने, उन महात्मा प्रचेताओं ने समुद्र के जल में जिस कार्य के लिए तपस्या की वो आप मुझे बतलाइए।
श्री पराशर जी बोले, प्रजापति ब्रह्मा जी से आज्ञा पाकर अग्नितात्मा उनके प्रचिताओं के पिता प्राचीन बरी ने बहुत सम्मानपूर्वक प्रचिताओं को कहा। प्राचीन बरी बोले, हे पुत्र देवादिदेव श्री ब्रह्मा जी ने तुम प्रजा बढ़ाओ ऐसा आदेश मुझे दिया और मैंने अच्छा ऐसा कह दिया। अतएव हे पुत्र, मेरी प्रसन्नता के लिए सावधान होकर प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुम लोगों को भी अवश्य माननी चाहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, इसके बाद उन राजपुत्र ने पिता की बात सुनकर अच्छा है ऐसा कहने के बाद अपने पिता से पुनः कहा, हे तात, जिस कर्म से हम लोग प्रजा वृद्धि करने में समर्थ हो सके उस कर्म की अच्छी तरह व्याख्या करें। पिता बोले, वरदाता श्री विष्णु भगवान की आराधना करके निस्संदेह मनुष्य इच्छित वस्तु को प्राप्त करता है, अन्यथा नहीं। इसके अतिरिक्त और क्या कहूँ। अतएव तुम लोग यदि प्रजावृद्धि में सफलता की कामना करते हो तो सभी जीवों के प्रभु श्री हरि गोविंद भगवान की आराधना करो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना वाले मनुष्य को अनादि भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी आराधना करके प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की, उन अच्युत भगवान की उपासना करके तुम लोग भी अपनी प्रजावृद्धि करोगे। श्री पराशर जी बोले, अपने पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर 10 प्रचेताओं ने समुद्र के जल में निमग्न होकर समाहित होकर तप करना आरंभ किया। हे मुनिश्रेष्ठ, समस्त लोगों के आश्रयभूत जगतपति नारायण में स्थित चित्त स्थिर किए हुए एकाग्रचित वाले वही समुद्र जल में स्थित प्रचिताओं ने 10,000 वर्षों तक उन श्रीहरि भगवान की स्तुति की, जो अपनी स्तुति की जाने पर स्तुति करने वालों की सभी कामना पूरी करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थित होकर प्रचिताओं ने जो भगवान श्री विष्णु की परम पवित्र स्तुति की वो मुझे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, समुद्र जल में स्थित होकर प्रचेताओं ने तन्मय भाव से प्राचीन काल में भगवान गोविंद की जो स्तुति की थी वो सुनिए। प्रचितागण बोले, जिस भगवान में समस्त वचनों की शाश्वत प्रतिष्ठा है, अर्थात जो समस्त वाक्यों का एकमात्र प्रतिपाद्य है, उन समस्त जगत के आदि, उत्पत्ति और अंत यानी विनाश के कारण स्वरूप परम प्रभु को हम नमस्कार करते हैं, जो आदि ज्योति स्वरूप अनुपमेय, अनंत, अपार, स्थावर, जंगम, समस्त जगत के कारणभूत और रूप रहे, जिन परमेश्वर के दिन रात और संध्या ही रूप है, उन कालात्मक भगवान को नमस्कार है। समस्त जीवों के जीवनभूत, जिनके अमृतमय स्वरूप को प्रतिदिन देवता पितृगण सभी पान करते हैं, उन सोम यानी चंद्र स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। अपने तेज से आकार मंडल को प्रकाशित करते हुए जो तीव्रात्मा अंधकार का भक्षण करते हैं, जो घाम, शीत और जल के उद्गम स्थान हैं, उन सूर्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। काठिन्य युक्त जो इस समस्त जगत को धारण करते हैं तथा जो शब्द आदि के आश्रय एवं सर्वव्यापी है, उन भूमि स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। और जो समस्त जगत के योनिभूत है तथा समस्त देहधारियों के बीच है, परमेश्वर भगवान श्री हरि के उस जल स्वरूप को नमस्कार है, जो समस्त देवताओं के हव्य को भोग करने वाले तथा समस्त पितृगणों के कव्य को भोग करने वाले मुख्य स्वरूप हैं। उन अग्नि स्वरूप भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करते हैं। आकाश योनि जो भगवान प्राण, अपान आदि 5 प्रकार के वायु रूप से शरीर में विराजमान होकर दिन रात चेष्टा करते, उन वायु रूप भगवान को नमस्कार करते हैं। जो शुद्ध अनंत मूर्ति वाले भगवान सभी प्राणियों को अवकाश प्रदान करते हैं, उन आकाश स्वरूप भगवान को नमस्कार करते हैं। जो समस्त इंद्रयुक्त सृष्टि के लिए सदा उत्तम स्थान है, उन शब्द स्वरूप विधाता श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। जो क्षर और अक्षर इंद्रियों के स्वरूप होकर सदा विषयों को ग्रहण करते हैं, उन ज्ञान मूल हरि को नमस्कार करते हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कृष्ण का नाम यहाँ पे कहाँ से आया। ये तो सतयुग में लिखा गया था। जी नहीं, सतयुग में नहीं लिखा गया था। ये जो पराशर जी हैं, इन्हीं ने वेद व्यास जी को कहा। ये द्वापर युग के बाद लिखा गया है। जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए, रचयिता तो पराशर जी ही हैं, लेकिन समझ के लिखा है वेद व्यास जी ने। जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए विषयों को आत्मा के लिए प्रदान करते हैं, उन विश्वात्मा एवं अंतःकरण स्वरूप भगवान को नमस्कार करते हैं। जिन अनंत में समस्त विश्व विराजमान हैं तथा जिससे समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है और समस्त विश्वों के विनाश के भी स्थान है, उन प्रकृति स्वरूप भगवान को नमस्कार करते हैं। जो शुद्ध एवं निर्गुण होते हुए भी भ्रांतिवश गुणमान के समान लक्षित होते हैं, और आत्मा स्वरूप पुरुषोत्तम देव को नमस्कार करते हैं। जो विकार रहित, अजन्मा, शुद्ध स्वरूप निर्गुण
निरंजन और विष्णु का परम पद है। उन परब्रह्म को हम लोग नमस्कार करते हैं जो लंबा पतला मोटा छोटा काला लाल तथा स्नेह द्रव नहीं है, जो कांति रहित तथा शरीर रहित है एवं अनासक्त और जीव से भिन्न है, जो अवकाश स्पर्श गंध तथा रस से भी रहित एवं नेत्र कर्ण विहीन अचल अवाक तथा हाथ और मन से भी विलीन है, जो नाम गोत्र सुख और तेज रहित एवं अहेतुक है, जिसमें भय भ्रम नींद वृद्धता और मृत्यु का अभाव है, जो रजगुण रहित शब्द विहीन अमृत गतिहीन आच्छादन रहित है तथा जिसमें पूर्व पूर्व पर व्यवहार नहीं है, वही श्री विष्णु भगवान का परम पद है। परमेश तत्व रूपी गुणों से युक्त सर्वभूत अनाश्रय जीवा एवं दृष्टि से अगोचर भगवान श्री विष्णु का जो परम पद है, उसके प्रति हम लोग प्रणत है। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार श्री विष्णु भगवान में समाधि वाले तथा उनकी स्तुति करते हुए प्रचेताओं ने समुद्र के जल में स्थित होकर 10,000 वर्षों तक तप किया था। प्रसन्न एवं विकसित कमल दल के समान कांति वाले श्री हरि भगवान ने उन प्रचेताओं को दर्शन दिया। पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान भगवान श्री विष्णु को देखकर उन प्रचेताओं ने भक्तिभाव से नम्र मस्तकों द्वारा उनको प्रणाम किया। तब भगवान ने उनको कहा कि तुम लोग इच्छानुसार वर मांग लो, प्रसन्न मन वाला मैं तुम लोगों को वर देने आया हूँ। इसके बाद प्रचेताओं ने वरदाता श्री विष्णु भगवान को प्रणाम कर प्रजावृद्धि के लिए जिस प्रकार पिता ने उन्हें आदेश दिया था वो सब उनको कह दिया। भगवान श्री हरि भी उन्हें इच्छानुसार वर देकर शीघ्र अंतर्धान हो गए, यानी चले गए, और तब वे प्रचेतागण जल से बाहर निकले। नेक्स्ट चैप्टर, कंडू मुनि का चरित्र। पराशर जी बोले, प्रचेताओं के तपस्या में संलग्न होने के कारण आरक्षित पृथ्वी को वृक्ष ने ढक लिया था और प्रजाओं का भी बहुत विनाश हो चुका था। वृक्षों से आकाश ढक गया था, अतएव 10,000 वर्षों तक वायु नहीं चल सका तथा प्रजा भी किसी प्रकार की चेष्टा न कर सकी। जल से निकलने के बाद प्रचेताओं ने उन वृक्षों को देखकर बहुत क्रोधित हुए तथा उन लोगों ने अपने मुख से वायु और अग्नि को उत्पन्न किया। वायु ने वृक्षों को उखाड़कर सुखा दिया और अग्नि ने उन्हें जला डाला। इस प्रकार उस समय वहाँ वृक्षों का विनाश होने लगा। अनंतर राजा सोम ने वृक्षों का विनाश देखकर कुछ वृक्षों के शेष रह जाने पर प्रजापति प्रचेताओं को कहा, हे राजागण, आप लोग अपने क्रोध को शांत कीजिए और मेरी बात सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। रत्नभूता श्रेष्ठ वर्ण वाली ये कन्या वृक्षों की है, जिससे भविष्य को जानता हुआ मैंने अपनी सुधामय किरणों से पालन किया है। उन वृक्षों की कन्या नाम मारिशा है। ये महाभागा इसलिए उत्पन्न हुई है कि तुम लोगों की भार्या होकर निश्चय रूप से वंश वृद्धि करें। तुम लोगों के आधे तेज से तथा मेरे आधे तेज से इस कन्या में विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होंगे। आप लोगों के तेज के साथ मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज से अग्नि के समान वो दक्ष प्रजापति पुनः प्रजावृद्धि करेगा। जैसा कि सभी पुराणों में लिखा गया है, दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के अंश थे, ब्रह्मा के वंशज थे। प्राचीन काल में वेदज्ञों में श्रेष्ठ कंडू नाम के मुनि थे। उन्होंने मनोहर गोमती के तट पर उत्कृष्ट तप किया था। उन्हें चंचल करने के लिए इंद्र ने प्रमलोचा नाम की अप्सरा को नियुक्त किया तथा उस सुहासिनी ने उन ऋषि को तपस्या से भ्रष्ट कर दिया। उसके बाद तपस्या से विचलित किए गए और विषय में आसक्त मुनि ने 100 वर्षों से अधिक काल तक उसके साथ मंदर पर्वत की गुफा में निवास किया। उस अप्सरा के साथ एक दिन वो प्रमलोचा उनसे बोली कि हे महाभाग, अब मैं स्वर्ग में जाना चाहती हूँ, अतएव हे ब्राह्मण, प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। उसमें आसक्त मन वाले मुनि ने उसके असक्त कहने पर कहा कि हे बद्रे, कुछ दिनों तक और भी मेरे साथ यहाँ रहो। उस मुनि द्वारा ऐसा कहे जाने पर उनके साथ 100 वर्षों से कुछ ज़्यादा समय तक उसने पुनः निवास किया और उन महात्मा मुनि के साथ उस सुंदरी ने विषयों का भोग किया, रमण किया। हे भगवान, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। ऐसा प्रमलोचा के कहने पर मुनि ने फिर से कुछ दिन और रहो ऐसा ही कहा। फिर 100 वर्षों से अधिक समय बीत जाने पर उस सुमुखी ने मैं जा रही हूँ ऐसा प्रेमपूर्ण हास्ययुक्त बात कही। उसके द्वारा कहे जाने पर मुनि ने उस विशाल लोचना की आलिंगन करके कहा, हे सुप्रु,
अब तो तुम चिरकाल के लिए चली जाओगी, अतः एक क्षण और यहाँ रहो, ऐसा कहा। पुनः उन मुनि के साथ क्रीड़ा करती हुई वो सुंदर अप्सरा 200 वर्षों से कुछ कम समय तक और वहाँ रुकी ऋषि के साथ। हे महाभाग, इंद्र के स्थान में जाने के लिए उस सुंदरी द्वारा बारंबार कहे जाने पर कंडू मुनि ने अभी ठहरो ऐसा ही कहा। इस प्रकार मुनि द्वारा कही गई प्रेम भंग की वेदना को जानने वाली एवं मुनि के हिसाब से भयभीत दक्षिणा नायिका ने अपने चातुर्य से कंडू को परित्याग नहीं किया। अन्य पुरुषों में आसक्त रहते हुए भी जो गौरव, भय, प्रेम एवं सद्भाव के कारण अपने पूर्व नायक को परित्याग न करे, विद्वान लोग उसे ही दक्षिणा नायिका कह जानते हैं। और उस अप्सरा के साथ दिन रात रमन करते हुए, शारीरिक संबंध बनाते हुए कामासक्त उन ऋषि का नया नया प्रेम भी बढ़ता गया। एक दिन कंडू मुनि अति शीघ्रतापूर्वक अपनी कुटी से बाहर निकले। निकलते हुए उनको देखकर आप कहाँ जाते हैं, इस प्रकार वो सुंदरी बोली। उस अप्सरा के द्वारा ऐसा किया जाने पर मुनि ने कहा, है सुंदरी, दिन समाप्त हो गया, अतएव अब मैं संध्या प्रार्थना करूँगा, अन्यथा नित्य क्रिया का लोप हो जाएगा। तब हंसकर उस सुंदर दांत वाली अप्सरा उन मुनि से बोली, हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आज ही दिन समाप्त हुआ है? विप्र, अनेकों वर्षों के पश्चात दिन आज आपके लिए बीता है, इसमें किसको आश्चर्य न होगा। मुनि बोले, हे भद्रे, तुम आज ही प्रातःकाल इस नदी के तीर पर आई हो और मेरे आश्रम में प्रवेश किए, ऐसा मैंने देखा और दिन बीत गया। ये आज की संध्या है, पुनः तुम उपहास क्यों करती हो? ये सत्य मुझसे कहो। ब्रह्मलोचा बोली, है ब्राह्मण, मैं प्रातःकाल में आई हूँ, ये आपका कहना सत्य है, झूठ नहीं, किंतु उस प्रातःकाल को आज सैकड़ों वर्ष बीत गए। चंद्र बोले। तब व्याकुलता के साथ उन ब्राह्मण ने विशाल लोचना से पूछा, हे वीरू, तुम्हारे साथ रमण करते हुए मुझे कितने समय बीत गए, ये कहो। ब्रह्मलोचा ने कहा, मेरे आने के बाद से आज तक 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीत गए। ऋषि ने कहा, हे वीरू, ये तुम सत्य कहती हो अथवा हे सुंदरी ये प्रयास करती हो, तुम्हारे या मजाक करती हो। तुम्हारे साथ इस स्थान में एक ही दिन बिताया हूँ, मैं तो ऐसा ही समझ रहा हूँ। प्रमलोचा बोली, है ब्राह्मण, आपके समीप में असत्य कैसे बोलूँगी, विशेषकर आज आप धर्म मार्ग में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। तो अब ऋषि को होश आया। ठीक है, उस समय के लोग ज़्यादा ध्यान किया करते थे और ध्यान से शरीर का स्टेमिना, काम भाव ये सब बढ़ता है। ठीक है, इसलिए वो बेहोश हो गए थे। और तो ये आप समझ सकते हैं। चंद्रमा बोले, हे नृपनंदनो, उसकी सत्य बात को सुन करके मुनि ने मुझे धिक्कार ऐसा बार बार कहते हुए अपनी निंदा की। मुनि ने कहा, मेरी तपस्या नष्ट हो गई, ब्रह्मवेत्ताओं का जो धन है वो समाप्त हो गया, विचार मारा गया। अहो, किसी ने स्त्री को मोह के लिए ही उत्पन्न किया है। तो अब ये ऋषि स्त्री को दोष दे रही हैं। इंसान कभी अपने आप को दोष नहीं देता, किसी का दोष होता नहीं है, लेकिन ये ऋषि समझ नहीं पाते थे उस समय। मुझे आत्मविजय पूर्वक 6 उर्मियों को अतिक्रमण किए हुए ब्रह्म को जानना चाहिए था, यानी क्षुधा, पिपासा, लोभ, मोह, जरा और मृत्यु। किंतु जिसने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, उस कामरूपी महाग्रह को धिक्कार है। वेदों से जानने योग्य भगवान की प्राप्ति के कारणभूत मेरे समस्त व्रत नरक रूपी ग्राम के मार्गभूत इस स्त्री की संगति से विनष्ट हो गए। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनि ने ही अपनी आत्मा की निंदा में वहाँ बैठी हुई उस अप्सरा को निम्नलिखित बात कही, हे पापिनी, अब तुम अपनी इच्छा अनुसार चली जाओ। तुमने अपनी भाव चेष्टा से मेरे को तप से भ्रष्ट करके इंद्र का कार्य संपन्न कर दिया। मैं क्रोध से प्रज्वलित अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करूँगा, क्योंकि सज्जनों की मित्रता 7 पग में ही होती है और मैं तो तेरे साथ इतने दिनों तक रह चुका हूँ। अथवा तुम्हारा क्या दोष है, तुम्हारे पर क्यों क्रोध करूँ? सबसे बड़ा दोष तो मेरा ही है, क्योंकि मैं स्वयं ही अजितेंद्रिय हूँ। तो दोस्तों, उस समय के लोग इतने बुद्धिमान नहीं होते थे, जब जो आया वो करते थे, हाँ, दिल की सुनते थे। लेकिन ऋषि का भी दोष नहीं है, क्योंकि जो भी आप कहेंगे गलत है, उसी की तरफ आप अट्रैक्ट ज़्यादा होंगे। ऋषि को लगता था कि स्त्री के साथ रहना गलत है, इसीलिए वो उनके प्रति अट्रैक्ट हो गए थे। ये इंद्र को पता था, इसलिए ऐसा किया। इंद्र का प्रिय करने के लिए तुमने मेरी तपस्या का विनाश किया, अतः महाअज्ञान, पिटारी एवं निंदनीय तुम्हें धिक्कार है। चंद्रमा बोले,
हे ब्रह्मर्षि कंडू, जब तक उस सुंदर कटी वाली अप्सरा से ऐसे बातें कह रहे थे तभी अत्यंत कंपित शरीर वाला उस अप्सरा के शरीर से पसीने निकलने लगे। अत्यंत कंपित होती हुई तथा पसीने से शराबित शरीर वाली उस अप्सरा को तुम जाओ ऐसा वे मुनिश्रेष्ठ ने क्रोध के साथ कहा। मुनि द्वारा इस प्रकार डांटी गई। वो उसके आश्रम से निकलकर आकाश मार्ग से जाती हुई उस अप्सरा ने वृक्ष के पत्तों से अपना पसीना पोंछा। वो बाला वृक्षों के नए नए लाल पत्तों से गिरते हुए पसीने वाले अपने शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर गई। तो दोस्तों, उत्तराखंड के खेत पर्वत पर मैंने वीडियो बनाया है, शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हैं। कहते हैं उत्तराखंड के खेत पर्वत पे आज भी अप्सराएं आती है। ठीक है, कुछ एनर्जीज का वहाँ पे वास है। आत्मा को एनर्जी ही कहा जाता है साइंटिफिक भाषा में। और अगर आप वहाँ जाएंगे तो एक ईवीएफ मीटर साथ लेके जाइएगा जिससे एनर्जी डिटेक्ट किया जाता है, तो आपको पता चलेगा। और वहाँ से आप बादलों को हाथ से छू सकते हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। और वो पहाड़ 10,000 फीट ऊंचा है। और ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भाधान किया था, यानी शारीरिक संबंध बनाने से जो अप्सरा के गर्भ में बच्चा आ गया था, वो रोमांच से निकलते हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से निकल गया। कहने का मतलब ये है कि उसी समय अप्सरा ने शिशु को जन्म दिया। यहाँ पे कहने का मतलब यही है, समझना चाहिए। तथा उस गर्भ को वृक्ष ने ग्रहण कर लिया और वायु ने उसे एकत्रित कर दिया और मेरे द्वारा अपने किरणों से पुष्ट होकर वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। वृक्ष के अग्रभाग में उत्पन्न हुई वो सुमुखी मारिशा नाम से विख्यात हुई। वृक्ष उसे तुम लोगों को देंगे, तुम लोग अपना क्रोध शांत करो। इस प्रकार वो कंडू मुनि की संतान वृक्ष से उत्पन्न हुई कन्या प्रमलोचा की पुत्री मेरी वायु की भी संतान है। हे राजपुत्र, वह मुनि श्रेष्ठ मुनि भगवान कंडू भी अपनी तपस्या के क्षीण हो जाने पर पुरुषोत्तम नाम से विख्यात श्री विष्णु भगवान के स्थान में चले गए। वहाँ पहुंचकर अर्धभव महायोगी वो कंडू मुनि एकाग्र मन से ब्रह्म पारण मंत्र को जपते हुए स्थिर बुद्धि होकर श्री विष्णु भगवान की आराधना में लीन हो गए। प्रचेताओं ने कहा, कंडू मुनि का पवित्र ब्रह्मपार स्तोत्र को हम लोग सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए उन्होंने भगवान केशव की आराधना की थी। चंद्रमा बोले, भगवान श्री विष्णु अपार संसार मार्ग के अंतिम पार है, उनका पार पाना अत्यंत कठिन है। सत्य स्वरूप वे पर से मतलब आकाश इत्यादि से भी परे हैं, आकाश से भी दूर हैं, अनंत हैं। तब वे महात्माओं से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि वे अनात्मा प्रपंच से भी परे हैं, इंद्रियों से अगोचर वही परमात्मा हैं और भक्तों के अविष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। वे परमात्मा कारण के कारण और उसके कारण के भी परम कारण हैं। अर्थात कारण पंच महाभूत, उसका कारण पंच तन्मात्रा, उसका कारण तामस अहंकार, उसका कारण महत्व, उसका भी प्रधान कारण है। और वे इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के साथ कार्य रूप में स्थित समस्त जगत प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु, ब्रह्म ही सर्वस्वरूप, ब्रह्म ही प्रजापालक और अच्युत हैं। वही ब्रह्म अविनाशी नित्य अजन्मा और समस्त विकारों से रहित भगवान श्री विष्णु हैं। ब्रह्म अक्षर अज नित्य पुरुषोत्तम श्री विष्णु भगवान हैं। अतः मेरे सभी राग आदि दोष शांत हो जाए। इस ब्रह्मपार नामक स्तोत्र को जप करते हुए उन कंडू मुनि ने भगवान केशव की आराधना करके परम सिद्धि प्राप्त की। वो मारिशा पूर्व जन्म में जो थी वो भी तुम लोगों को कहता हूँ। इसे कहने से तुम लोगों का प्रजा वृद्धि रूपी कार्य गौरव सफल होगा। पूर्व जन्म में ये एक राजा की पत्नी थी और पुत्रहीन अवस्था में ही अपने पति के मर जाने पर इस महाभागा ने भक्तिपूर्वक भगवान श्री विष्णु को संतुष्ट किया। उसके द्वारा आराधना किए जाने पर प्रत्यक्ष हुए भगवान श्री विष्णु ने सुबह तुम वर मांगो ऐसा कहा और उसने इसमें भी मनोवांछित वर मांगा। हे भगवान, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ हो गया है। जगतपते में मंदभागिनी विफल जन्म वाली ही उत्पन्न हुई। अतएव हे भगवान, मेरे जन्म में प्रशंसित पति हो और आपकी कृपा से मेरा पुत्र प्रजापति के समान हो। और हे अध्योध्वज, आपकी कृपा से मैं रूप संपत्ति से युक्त सबकी दृष्टि में सुंदर दिखने वाली तथा बिना योनि के माता के गर्भ के बिना मेरा जन्म हो। चंद्रमा बोले,
उससे इस प्रकार कहे जाने पर देवों के भी ईश्वर परमेश्वर वरदाता भगवान श्री हरिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी हुई उसे उठाकर बोले, भगवान बोले, तेरे को एक ही जन्म में महापराक्रमी एवं विख्यात उदार कर्म वाले 10 पति होंगे और हे सो बने। प्रजापति के गुणों से युक्त महापराक्रमी महाबलिष्ठ एक पुत्र भी तुम प्राप्त करोगी। 10 पति होंगे। अच्छा। तथा हे सो बने, वो इस संसार में वंशों को चलाने वाला होगा और उसकी संतान से त्रिलोकी पूर्ण हो जाएगी तथा रूप एवं उदारता आदि गुणों से संपन्न करने वाली साध्वी तुम भी बिना योनि के ही उत्पन्न होगी। उस विशाल लोचना मारिशा को ऐसा कहकर भगवान चले गए, अंतर्धान हो गए। हे राजपुत्र, वही ये मारिशा आप लोगों की पत्नी है। श्री पराशर जी बोले, तब प्रचितागण ने चंद्रमा के वचन से क्रोध को त्याग कर वृक्ष से मारिशा को पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 10 प्रचिताओं से मारिशा में महाभाग दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। तो मारिशा के 10 पति थे और उसके एक पुत्र हुआ दक्ष प्रजापति, जिसने शिव जी को श्राप दिया था, जो पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे दक्ष प्रजापति। हे महामते, उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी के आदेश को पालन करते हुए अपनी सृष्टि बढ़ाने के लिए तैयार होकर चर अचर 2 पैर वाले, 4 पैर वाले आदि अनेक प्रकार के पुत्र को उत्पन्न किया। मतलब इसी तरह वंश का विस्तार हुआ, दुनिया की जनसंख्या बढ़ा। ठीक है। इस प्रकार दक्ष ने मन से अनेक प्रकार के यानी मन की इच्छाओं से अनेक प्रकार के पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, यानी 60, जिनमें 10 कन्याएं धर्म को और 13 कन्याएं कश्यप को दे दी रहने के लिए। उस समय शादी नहीं हुआ करता था, तो इसीलिए सब मन से ही सबके साथ रहते थे। तथा काल को 2 कन्याएं और चंद्रमा को 27 कन्याएं दक्ष ने दी। सब जिसके साथ चाहे रह सकती थी, कोई शादी जैसा विधान नहीं था। यही पांडु ने कुंती को कहा था, महाभारत के वीडियोस अगर आपने मेरा देखा होगा तो। इन सभी कन्याओं में देव, दैत्य, नाग, पक्षी, गंधर्व और अप्सरा एवं दानवादि के जन्म हुए। हे मैत्रेय, उसी समय से प्रजा की मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई। पहले संकल्प, दर्शन और स्पर्श द्वारा एवं अत्यंत तपस्वी लोगों के तप विशेष द्वारा प्रजाओं की सृष्टि होती थी। मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, दाहिने अंगूठे से दक्ष उत्पन्न हुए थे ऐसा हमने सुना है। पुनः प्रचिताओं से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है ब्राह्मण? हमारे मन में ये भी एक बहुत बड़ा संदेह है कि जो दक्ष चंद्रमा के द्वैत्र नाती थे वही ससुर कैसे हो गए। श्री पराशर जी बोले, हे सत्यम, प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश नित्य है, अर्थात प्रवाह रूप से चलते रहते हैं। दिव्य चक्षु ऋषिगण इस विषय में मोहित नहीं होते। दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनिगण प्रत्येक युग में उत्पन्न होते हैं और पुनः विरुद्ध हो जाते हैं। विद्वान लोग इस विषय में मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ, पूर्व काल में किसी को ज्येष्ठ और कनिष्ठ यानी छोटा बड़ा आदि का विचार नहीं था, किंतु महान तप का प्रभाव ही बड़ा माना जाता था। मैत्रेय जी बोले, है ब्राह्मण, आप देव, दानव, गंधर्व, शप और यक्ष आदि की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। श्री पराशर जी बोले, पराशर जी मतलब वेदव्यास जी के पिता, हे महामते, पूर्व काल में तुम प्रजा की सृष्टि करो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी द्वारा आदिष्ट दक्ष ने जिस प्रकार प्रजाओं की सृष्टि की उसे सुनो। पहले दक्ष ने अपने मन से देव, ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्पों को उत्पन्न किया, जन्म दिया, उनका वंश बढ़ाया। किंतु हे ब्राह्मण, जब उनकी ये मन से उत्पन्न हुई प्रजापुत्र पौत्रादिक क्रम से नहीं बढ़ी, तब उन्होंने प्रजा उत्पत्ति की इच्छा से विचारपूर्वक मैथुन धर्म द्वारा प्रजा सृष्टि की इच्छा वाले होकर तपस्वी लोकधारिणी श्रेष्ठ और योग्य वीरण प्रजापति की पुत्री आसिकनी से विवाह किया। और सामर्थ्यशाली प्रजापति दक्ष ने सृष्टि बढ़ाने के निमित्त वीरण प्रजापति की पुत्री आसिकनी में 5000 पुत्रों को उत्पन्न किया। प्रिय बोलने वाले ब्राह्मण देवर्षि नारद उनको प्रजा बढ़ाने की इच्छुक देखकर उनके पास जाकर बोले, नारद जी बोले, है महापराक्रमी हरेश्वरगण, दक्ष के पुत्र का नाम हरेश्वर था। आप लोगों का ऐसा प्रयत्न लक्षित होता है कि आप प्रजा की सृष्टि करेंगे, किंतु मेरी ये बात सुनिए, दुख की बात है कि तुम लोग अभी अनभिज्ञ और मूर्ख हो, क्योंकि इस पृथ्वी का अंदर का भाग
ऊपर का भाग और नीचे का भाग जानते नहीं हो, पुनः प्रजा की सृष्टि कैसे करोगे? और अब तुम्हारे ऊपर नीचे और पीछे की गति बिना रुकावट की है, तो हे अनभिज्ञ, इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देख लेते हो? श्री पार्षद जी बोले, वे सब नारद जी की उस बात को सुनकर सभी दिशाओं में चले गए और आज तक उसी प्रकार नहीं लौटे जैसे समुद्र में मिल जाने से नदियाँ नहीं लौटती। इस प्रकार अपने पुत्र हर्यश्व के चले जाने के बाद प्रचिताओं के पुत्र दक्ष ने बेरुनी में एक सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए। पुनः प्रजावृद्धि की इच्छा वाले उन सबलाश्व नामक दक्ष के पुत्रों को नारद जी पहले समान ही बातें कही। नारद जी की बातें सुनकर महामुनि ने ठीक ही कहा। इस प्रकार आपस में कहने लगे, हम लोगों को भी अपने भाई के मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए। पृथ्वी के परिमाण को जानकर ही हम लोग भी प्रजा की सृष्टि करेंगे, ऐसा विचार कर वे भी उसी मार्ग से सभी दिशाओं में चले गए और आज तक भी समुद्र में मिली हुई नदियों के समान नहीं लौटे हैं। द्विज, उसी समय से भाई यदि भाई को खोजने के लिए जाए तो वो नष्ट हो जाता है, अतः विद्वान पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन पुत्रों को भी नष्ट होने पर महाभाग दक्ष प्रजापति ने अत्यंत क्रोधित होकर नारद जी को श्राप दिया, क्योंकि नारद जी ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को भटका दिया था इन्हें, इसीलिए दक्ष प्रजापति ने नारद जी जो विष्णु के अवतार थे उनको श्राप दिया है। मैत्रेय, तब सृष्टि की कामना वाले विद्वान प्रजापति दक्ष ने वेरुनी में 60 कन्याएं उत्पन्न की, ऐसा हम लोग सुने हैं। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 बहुपुत्र को, 2 अंगिरा को, 2 कन्याएं कृशाश्व को दी रहने के लिए। उस समय शादी नहीं हुआ करता था, इसलिए उन कन्याओं का नाम सुनो। अरुंधति, वशु, यामी, लंबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा विश्वा, ये सभी धर्म की पत्नियां थी। अब इनके पुत्रों का नाम सुनो। विश्वा के विश्वदेवा, साध्या के साध्यगण, मरुत्वती के मरुदबान, वशु के वशुगण, भानु के भानु, मूर्त के मुहूर्त नामक देवगण, लंबा के घोष नामक पुत्र हुए, यामी के नागपिथि और अरुंधति से समस्त पृथ्वी के प्राणी हुए, और संकल्पा के सर्वात्मक संकल्प नामक पुत्र हुआ, जो अनेक प्रकार के धन धान्य के प्राण हैं। ऐसे ज्योति आदि जो 8 वशुगण विख्यात हैं। अब मैं उनका कहानी वृत्तांत विस्तार से सुनाता हूँ। आप ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभाव से प्रभाव, ये 8 वसुओं के 8 नाम हैं। बेतंड, श्रम, शांत, ध्वनि, ये 4 आपके पुत्र हैं। लोक विनाशक भगवान काल ध्रुव के पुत्र हैं। सोम के पुत्र वर्चा थे, जिनसे मनुष्य तेजस्वी होता है। धर्म की पत्नी मनोहरा से शिशिर, प्राण, वरुण, हूत और हव्य वो नाम के पुत्र हुए। और अनिल की भार्या शिव से मनोजब और अविज्ञात गति नाम के 2 पुत्र हुए। अग्नि का कुमार नाम का एक पुत्र सरकंडे से उत्पन्न हुआ। अथ, शाक, विशाख और निगम, ये 3 उनके छोटे भाई थे। और कृतिका का पुत्र कार्तिकीय था। प्रत्युष का पुत्र देवल ऋषि और देवल के क्षमाशील और मनीषी नाम के 2 पुत्र हुए। बृहस्पति की बहन ब्रह्मचारिणी बरस्त्री नाम की थी, जो सिद्ध योगिनी होकर अनासक्त भाव से समस्त जगत में विचरण करती थी। वो 8वें वसु प्रभाव की भार्या हुई। उससे महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा उत्पन्न हुए, जो सहस्त्र शिल्पों के कर्ता, देवताओं के शिल्पी तथा सभी प्रकार के आभूषणों के निर्माता एवं शिल्पियों में श्रेष्ठ हुए, जिन्होंने समस्त देवताओं के विमानों का निर्माण किया और जिनके निर्माण किए हुए शिल्प शास्त्रों के आश्रय से बहुत मनुष्य जीवन चलाते हैं। अनेक अजेकपाद, अहि, ब्रग्न, त्रष्टा और बुद्धिमान रुद्र, ये 4 पुत्र हुए। और त्रष्टा के पुत्र महायशस्वी विश्वरूप हुए। हर बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रेवत, मृगव्याध, कपाली और सर्व, तीनों भुवन के ईश्वर, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। इस प्रकार के महातेजस्वी 100 रुद्र कहे गए हैं। कश्यप मुनि की जो 13 भार्याएं थी, उनके नाम सुनो। अदिति, दीति, दनु, अरिष्टा, सूरमा, स्वसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, ईरा, कद्रु और मुनि, ये धर्मज्ञ। अब उनकी संतानों का विवरण सुनो, यानी इनके भी पुत्र। पहले
चाक्षुष मनवंतर में 12 तुषित नाम के श्रेष्ठ देवगण थे। अति यशस्वी वे देवगण चाक्षुष मनवंतर के बाद वैवस्वत मनवंतर आने पर सभी ने इकट्ठे होकर उन्होंने आपस में विचार किया, हे देवगण, आओ हम लोग अब अदिति के गर्भ में प्रवेश कर यदि उत्पन्न हो तब हम लोगों का कल्याण होगा। वे सभी मनवंतर में ऐसा विचार करके महर्षि के पुत्र कश्यप जी के द्वारा दक्ष कन्या दीदी अदिति से जन्म लिए। अदिति के गर्भ से विष्णु का जन्म हुआ, इंद्र का जन्म हुआ, आर्यमा, धाता, त्रष्टा, पूषा। अब तक विष्णु आत्मा रूप में ही थे, अब शरीर अदिति के गर्भ से जन्म लिए और शरीर धारण किया। ठीक है, तो समझिएगा थोड़ा। तुषा, विश्वस्थान, सविता, मित्र, वरुण, अंशु, उस हिसाब से ये ब्रह्मा के ही अंश है। विष्णु, शिव भी ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुए हैं, रावण भी ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। अंशु और भग ये 12 पुत्र अति तेजस्वी आदित्य नाम से प्रसिद्ध हुए। चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नाम से विख्यात देवगण थे, वही वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य नाम से विख्यात हुए। चंद्रमा के जिन 27 भार्याओं के विषय में कहा गया है, वे सभी नक्षत्र योगिनियाँ उन नामों से ही विख्यात हुई। अत्यंत तेजस्विनी उन चंद्र पत्नियों से अनेक संतान हुई और अरिष्टनेमियों की पत्नियों से 16 पुत्र हुए। विद्वान बहुपुत्र की प्रकार पत्नियाँ विद्युत के नाम से प्रसिद्ध हुई। कपिला, अतिलोहिता, पिता और सीता और ब्रह्मर्षियों से सम्मानित ऋचाओं के अभिमानी श्रेष्ठ देवगण प्रत्यंगिरा से उत्पन्न हुए। देव प्रहरण नामक देवगण देवर्षि कृशाश्व की संतान कहे गए हैं। इस प्रकार युग सहस्त्र के बाद पुनः उत्पन्न होते हैं। हे तात, ये सभी 33 देवगण अपनी इच्छा के अनुसार ही जन्म लेते हैं। कहा जाता है कि इस भूतल में इनकी उत्पत्ति और विनाश सदा होते हैं। हे मैत्रेय, जिस प्रकार संसार में सूर्य के अस्त और उदय सदा होते हैं, उसी प्रकार ये देवगण भी युग युग में उत्पन्न होते हैं। और अदिति के कश्यप से दुर्जय, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, ऐसा हमने सुना है। दिति की सिंगिका नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसका विवाह विप्रचिति से हुआ था। हिरण्यकशिपु के विख्यात तेज वाले अनुहाद, हाद, बुद्धिमान प्रहलाद और संघाद नाम के 4 पुत्र हुए, जो दैत्य वंश की वृद्धि करने वाले थे। हे महाभाग, उनसे प्रहलाद सर्वत्र समान दृष्टि वाला और जितेंद्रिय था, जिसने जनार्दन भगवान की भक्ति का वर्णन किया है, यानी विष्णु का, जिसको दैत्यराज ने प्रपीड़ित किया गया और सर्वांग में फैला हुआ अग्नि भी नहीं जला पाया प्रहलाद को, क्योंकि उसके हृदय में भगवान जनार्दन स्थित थे, पाश में बंधकर समुद्र के जल में स्थित, जिसके हिलने डुलने से समस्त पृथ्वी हिलने लगी थी। सर्वत्र अच्युतमय चित्त वाला, जिसके सर्वत्र के समान कठिन शरीर देवेंद्र द्वारा चलाए गए विविध प्रकार के शस्त्रों से भी छिन्न नहीं हुआ। विश्वरूपी अग्नि से प्रज्वलित मुख वाले दैत्यराज से प्रेरित सर्पराज भी जिस महातेजस्वी का अंत करने में समर्थ नहीं हो सके, विष्णु भगवान के स्मरण रूपी कवच को धारण किए हुए, जिसने पत्थरों से मारे जाने पर भी अपना प्राण त्याग नहीं किया, सर्वनिवासी दैत्यपति द्वारा ऊपर से गिराए जाने पर जिन महामती को पास में पहुंचकर पृथ्वी ने धारण कर लिया था, मधुसूदन भगवान के चित्त में स्थित रहने के कारण जिसके शरीर में लगने से दैत्यराज द्वारा नियुक्त सर्प शोषक वायु भी शांत हो गया। दैत्यराज द्वारा प्रेरित उन्मत्त दिग्गज के दांत जिसकी छाती में लगकर भंग हो गए तथा उनकी मदहानि भी हुई। दैत्यराज के पुरोहितों द्वारा उत्पन्न की गई कित्या भी गोविंद भगवान में संलग्न मन वाला, जिसका अंत ना कर सकी। अत्यंत मायावी संवरासुर की सहस्र मायाएं जिनके ऊपर प्रयुक्त हुई, किंतु कृष्ण के चक्र द्वारा व्यथित कर दी गई थी, और जिस बुद्धिमान एवं निर्मस्तर ने दैत्यराज को पाचकों रसोइयों द्वारा लाए हुए हलाहल विष को निर्विकार रूप से पचा लिया। इस जगत में समस्त प्राणियों में समान विचार वाला, जो अपने समान ही दूसरों के प्रति भी प्रेम गुण में संपन्न थे, सत्य शौर्य आदि गुणों का खान और परम धर्मात्मा, जो समस्त साधुओं के उपमा स्वरूप थे, ऐसे भक्त शिरोमणि प्रहलाद हुए।
प्रहलाद के बारे में प्रश्न। नेक्स्ट चैप्टर। मैत्रेय जी बोले, आपने महात्मा मानवों के वंश का वर्णन किया है कि मनुष्य का वंश किस तरह से बढ़ा तथा इस जगत के कारण सनातन श्री विष्णु भगवान ही हैं, ये भी कहा। किंतु आपने जो कहा कि दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद को अग्नि ने भस्म नहीं किया तथा विविध प्रकार के अस्त्रों द्वारा आघात किए जाने पर भी उन्होंने प्राण नहीं त्यागा और पाशबद्ध होकर समुद्र जल में स्थित होने पर उनके चंचल अंगों से ताड़ित हुई पृथ्वी हिलने लगी तथा पत्थरों के आघात से युक्त शरीर वाले भी जिन्होंने मृत्यु प्राप्त नहीं किया, इस प्रकार आपने जिस बुद्धिमान के अत्यंत महत्व कहे, हे मुनि, जिस महातेजस्वी महात्मा का ये चरित्र है, उन श्री विष्णु भक्त का अतुल प्रभाव सुनने की इच्छा करता हूँ। हे मुनि, क्या कारण था कि वो असुर द्वारा अस्त्र से ताड़ित हुआ और क्या कारण था कि वो धर्मात्मा समुद्र के जल में गिराया गया? उन्हें किस लिए पर्वतों से आक्रांत किया गया? किस प्रकार से सर्पों से डसाया गया? किस कारण से पर्वत शिखरों से गिराया गया? जिस कारण से अग्नि में जलाया गया? और महासुरों ने किस कारण उन्हें दिग्गजों की दंत भूमि में फेंका तथा क्यों सर्वशोषक वायु को उनके लिए नियुक्त किया? है मुनि, किस कारण से दैत्य गुरु ने प्रहलाद के ऊपर कृत्या का प्रयोग किया तथा किस कारण से संबरासुर ने उनके ऊपर सहस्त्र मायाओं का प्रयोग किया? दैत्य के रक्षयों ने उन महात्मा प्रहलाद के विनाश के लिए हलाहल विष प्रदान क्यों किया, जिसे उन बुद्धिमान ने स्वयं पचा लिया? हे महाभाग महात्मा प्रहलाद के महात्मा सूचक सभी चरित्र में सुनना चाहता हूँ। यदि दैत्यों से प्रहलाद जी मारे नहीं गए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि भगवान श्री विष्णु के अनन्य मन वाले को मारने में कौन समर्थ हो सकता है। सदा धर्मपरायण और केशव भगवान की आराधना में तत्पर प्रहलाद जी से अपने वंश में उत्पन्न दैत्यों ने ही द्वेष किया, यही आश्चर्य है। दोस्तों, उस समय भगवान का नाम लेना, ध्यान करना, यही भक्तों का पहचान होता था। अभी युग हिसाब से भक्त का जो कैरेक्टर है वो चेंज हो गया है। भक्त और भगवान में मित्रता का ही रिश्ता होना चाहिए, ऐसा महाभारत में कृष्ण ने दिखाया है। और उस समय भी यही था, नियम था, लेकिन प्रहलाद मित्रता नहीं, ध्यान करना चाहता था। धर्मात्मा महाभाग मत्स्य हरिण और विष्णु भक्त प्रहलाद जी के ऊपर दैत्य ने क्यों प्रहार किया, आप मुझे बताइए। मानवागण तो ऐसे विपक्षी होने पर भी प्रहार नहीं करते, पुनः गुणवान एवं साधु सपक्षी के ऊपर क्यों प्रहार किया गया है? मुनि पुंगव, ये सारी बातें डिटेल में विस्तार से हमें कहिए। दैत्येश्वर प्रहलाद जी का पूरा चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर, प्रहलाद का चरित्र। पराशर जी बोले, हैं मैत्रेय, सदा उदार चरित्र बुद्धिमान महात्मा उन प्रहलाद जी का चरित्र सुना। प्राचीन काल में दीदी के पुत्र महाबली हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से प्राप्त वर से गर्भित होकर त्रिलोकी को वश में कर लिया था। वह दैत्य इंद्रपद का भोग करता था तथा वो महासु स्वयं सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण और चंद्रमा भी बन गया था। वो स्वयं कुबेर और यम भी था तथा स्वयमेव समस्त यज्ञों में के भाग को भी उपभोग करता था, यानी शक्तिशाली था, पहुँच बहुत ऊपर तक था उसका उस समय के हिसाब से। अतएव हे मुनिश्रेष्ठ, उसके भय से देवगण स्वर्ग को त्याग कर मानव शरीर धारण करके पृथ्वी पर विचरण करते थे। इस प्रकार से तीनों लोकों को जीतकर त्रिलोक के ऐश्वर्य से गर्वित एवं गंधर्व द्वारा स्तुति किया जाता वो दैत्य अपने प्रिय विषयों का भोग करता था। उस समय मद्यपान में आसक्त उस महात्मा हिरण्यकशिपु की सभी सिद्ध गंधर्व एवं दानव उपासना करते थे। उस दैत्यराज हिरण्यकशिपु के आगे कोई सिद्ध आनंद पूर्वक गान करते थे और कोई उसका जय जयकार करते थे। अप्सराओं के नृत्य से युक्त स्फटिक एवं अभ्रशिला वाले मनोहर महल में वो दैत्यराज आनंद पूर्वक मद्यपान करता था। उसका महाभाग्यवान प्रहलाद नामक पुत्र था, जो गुरु के घर में बालकों के पाठ्यकों को पढ़ता था। एक दिन वो धर्मात्मा प्रहलाद गुरु के साथ मद्यपान में आसक्त अपने पिता दैत्यपति हिरण्यकशिपु के समीप गया। अपने चरणों में प्रणाम के लिए नम्र उस महातेजस्वी बालक प्रहलाद को उठाकर हिरण्यकशिपु ने कहा, हे वत्स, इतने समय तक सदा उद्यत रहकर तुमने जो शिक्षा पाई है उस सर्व सुंदर सुभाषित को पढ़ो। प्रहलाद बोला, हे तात,
मेरे मन में जो सारभूत स्थित है वो आपकी आज्ञा से कहता हूँ। सावधान मन से आप सुनिए। आदि मध्य और अंत से रहित, अजन्मा और बुद्धि से भी रहित जो अच्युत भगवान हैं, उन सभी भगवान, उन सभी कारणों के कारण और इस जगत के उत्पन्न तथा विनाश करने वाले हैं, उनके प्रति मैं प्रणत हूँ, नमस्कार करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर क्रोध के साथ लाल नेत्र एवं कांपते हुए होठों से दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने उसके गुरु को देखकर कहा। हिरण्यकशिपु बोला, हे दुर्बुद्धि नीच ब्राह्मण, मेरा अपमान कर तुमने ये क्या किया? मेरे विरोधियों की स्तुति से युक्त निस्सार शिक्षा दी है। गुरु बोले, हे दैत्यराज, आप क्रोध के वशीभूत न हुई। आपका ये पुत्र मेरे उपदेश की बात नहीं कहता। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे वत्स प्रहलाद, तुमको इस प्रकार का उपदेश किसने दिया है? यानी प्रहलाद अपने दिमाग लगाता है, गुरु की बात नहीं सुनता है। ये कहो, क्योंकि तुम्हारे गुरु मैंने ऐसा उपदेश नहीं दिया है, ऐसा कहते हैं। प्रहलाद बोला, जो भगवान श्री विष्णु मेरे हृदय में विराजमान हैं, वही समस्त जगत के शासक करने वाले हैं। उस परमात्मा को छोड़कर हे पिताजी, कौन किसके शासित होता है? यानी श्री विष्णु से मेरा अपनापन है, मित्रता है, मेरे हृदय में निवास करते हैं, ऐसा ही प्रहलाद कह रहे हैं। ठीक है। हालांकि मित्रता वर्ड स्पेशली नहीं लिखा गया है, क्योंकि लिखना जरूरी नहीं समझा गया है। ऐसा ही रिश्ता हुआ ही करता था उस समय। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे दुर्बुद्धि, वो विष्णु कौन है जिसे तुम जगदीश्वर बारंबार कहते हो? प्रहलाद बोला, योगियों के द्वारा ध्यान करने योग्य, जिनका परम पद शब्द का विषय नहीं है और जिससे विश्व उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं विश्व रूप है, वही परमेश्वर श्री विष्णु है। हिरण्यकशिपु बोला, हे अज्ञ, मेरे रहते परमेश्वर नाम का दूसरा व्यक्ति कौन है? तथापि मृत्यु की इच्छा वाले तुम बार बार ऐसा कहते हो। प्रहलाद भी बोले, हे तात, वो ब्रह्मस्वरूप श्री विष्णु केवल मेरे ही नहीं किंतु समस्त प्रजाजनों के तथा आपके भी उत्पादक फल और परमेश्वर हैं। आप प्रसन्न होइए, क्रोध व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं? हिरण्यकशिपु बोला, अरे इस दुर्बुद्धि के मन में कौन पापी प्रवेश कर गया है, जिससे आविष्ट होकर इस प्रकार के अयोग्य वचन बोलता है? प्रहलाद बोला, हे पिताजी, वो भगवान श्री विष्णु केवल मेरे हृदय में ही नहीं किंतु समस्त लोकों में स्थित है, सर्वव्यापी। वही मुझ आप लोगों को और सभी प्राणियों को समस्त चेष्टा से नियुक्त करते हैं। हिरण्यकशिपु बोला, इस पापी को निकालो और गुरु गृह में इसका शासन करो। ना मालूम किसके द्वारा ये दुर्बुद्धि मेरे विरोधी की स्तुति में नियुक्त किया गया है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कह जाने पर दैत्यों द्वारा वो पुनः गुरु गृह में ले जाया गया और दिन रात गुरु की सेवा में तत्पर होकर विद्या अध्ययन करने लगा। बहुत समय बीत जाने पर दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाकर कहा, हे पुत्र, कोई कथा कहो। ऐसा कहा। प्रहलाद बोला, जिससे प्रधान और पुरुष एवं चराचर समस्त जगत उत्पन्न हुआ है, वे श्री विष्णु भगवान हम सभी पर प्रसन्न हो। हिरण्यकशिपु बोला, इस दुरात्मा का वध कर दो। इसके जीवित रहने से कोई प्रयोजन नहीं है। अपने पक्ष की हानि करने के कारण ये कुल के लिए अंगार उत्पन्न हुआ है। श्री पराशर जी बोले, उस दैत्यराज के इस प्रकार आदेश होने पर सैकड़ों हजारों दैत्य बड़े बड़े शस्त्र लेकर उस प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गए। प्रहलाद बोला, है दैत्य, भगवान श्री विष्णु शस्त्रों में, आप लोगों में तथा मेरे में भी स्थित है। इसको सत्य मानकर मेरे ऊपर शस्त्रों का प्रहार ना करे। श्री पराशर जी बोले, तब सैकड़ों दैत्य द्वारा शस्त्र समूह से आघात होने पर भी प्रहलाद को थोड़ी भी वेदना नहीं हुई, किंतु वो प्रसन्न मन हो रहा। प्रहलाद का शरीर भी काफ़ी स्ट्रांग था। ठीक है, ये कारण भी हो सकता है। हिरण्यकशिपु बोला, अरे दुर्बुद्धि, अभी भी शत्रु पक्ष की स्तुति करना छोड़ दे, तुझे अवैधान देता हूँ, अब ज़्यादा मूर्ख ना बनो। प्रहलाद बोला, हे तात, जिनके स्मरण करने पर जन्म मरण आदि के सभी भय समाप्त हो जाते हैं, उन समस्त भय को दूर करने वाले अनंत भगवान के मन में विराजमान रहने पर मुझे भय कहाँ से रह सकता है? हिरण्यकशिपु बोले, हे सर्पगण, इस अत्यंत दुर्बुद्धि एवं दुराचारी को विष ज्वाला से युक्त अपने मुखों से शीघ्र नष्ट कर दो। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहे जाने पर अत्यंत विष युक्त कुहक, तक्षक, अंधक और सर्पगण उसके सर्वांग में काटने लगे, किंतु श्री कृष्ण यानी विष्णु में आसक्त मन वाला वो प्रहलाद महासर्पों के काटे जाने पर भी भगवान के स्मरण रूपी आनंद में स्थिर होने के कारण अपने शरीर की शुद्धि नहीं भुलाई। श्री कृष्ण यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि पराशर जी इसको महाभारत के बाद, द्वापर युग के बाद
वेद व्यास जी को बताया और वेद व्यास जी ने लिखा, इसीलिए कृष्ण नाम यहाँ पे आया है। ठीक है, समझिएगा। सर्वगण बोले, हे दैत्यगण, हम लोगों की डांट टूट गई, मनियाँ फूट रही है, फनाओं में संताप और हृदय में कंपन हो रहा है, किंतु इसकी त्वचा कुछ नहीं कटी। अतएव अब आप हम लोगों को कोई दूसरा ही कार्य बताइए। हिरण्यकशिपु बोला, है दिग्गजों, तुम सब अपने संकीर्ण दांतों को मिलाकर हमारे शत्रु पक्ष द्वारा बहकाए गए प्रहलाद को मार डालो। जैसे अग्नि से उत्पन्न अग्नि अग्नि को भी जला देता है, उसी प्रकार कोई जिससे उत्पन्न होता है उसी को विनाश कर देता है। पराशर जी बोले, तब पर्वत शिखर के समान दिग्गजों द्वारा वो बालक पृथ्वी पर पटक कर दांतों से पीड़ित किया गया, किंतु श्री गोविंद भगवान को स्मरण करते हुए उसके वक्षस्थल में लगकर उन दिग्गजों के हजारों दांत टूट गए, चकनाचूर हो गए। इसके बाद वो अपने पिता से बोला, वज्र के समान कठोर हाथियों के दांत जो मेरे छाती से टकरा कर टूट गए, वो मेरा प्रभाव नहीं है, किंतु महाविपत्ति और ताप को विनाश करने वाले श्री जनार्दन भगवान को स्मरण का ही यह प्रभाव है। हिरण्यकशिपु बोला, दिग्गजों, तुम हट जाओ, दैत्यगण अग्नि जलाओ। हे वायु, तुम अग्नि को प्रज्वलित करो और इस पापी को जला डालो। पराशर जी बोले, तब अपने स्वामी से प्रेरित दानवों ने उस दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद को एक विशाल काष्ठ के ढेर में बैठाकर अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। प्रहलाद बोले, पिताजी, वायु से प्रज्वलित ये अग्नि भी मुझे नहीं जला सकता है, किंतु मैं समस्त दिशाओं को कमल के बिछोने के समान शीतल देख रहा हूँ। श्री पराशर जी बोले, तब शुक्राचार्य के पुत्र वाग्मी महात्मा पुरोहितगण शांतिपूर्वक दैत्यराज की स्तुति करके बोले, पुरोहित बोले, हे राजन, अपने बालक पुत्र पर किए गए क्रोध को शांत कीजिए। आप अपना क्रोध देवगण पर ही करें, क्योंकि वो वहीं पर सफल होता है। और हे राजन, हम लोग भी आपके इस बालक को उसी प्रकार के उपदेश देंगे जिससे शत्रु पक्ष के विनाश के लिए होकर आपके प्रति विनम्र हो जाएगा। हे दैत्यराज, बचपन सभी दोषों का आश्रय है, अतएव इस बालक के ऊपर ज़्यादा क्रोध करना उचित नहीं, और यदि हम लोगों के वचन से भगवान के पक्ष का परित्याग नहीं करेगा, तब किसी भी प्रकार न लौटने वाली न इसके वध के लिए कृत्या का प्रयोग करूँगा। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार पुनः पुरोहित द्वारा प्रार्थना किए जाने पर दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को दैत्य के द्वारा अग्नि से निकलवा दिया। पुनः गुरु के घर में प्रवेश करता हुआ वो बालक प्रहलाद गुरु के उपदेश के बाद दैत्यों के बालकों को उपदेश देने लगा। प्रहलाद बोला, हे दैत्य वंश में उत्पन्न बालकों, मेरे परमार्थ वचन सुनो। इसमें दूसरी बात नहीं मानना और इसमें लोभ आदि कोई कारण नहीं है। सभी प्राणी जन्म बचपन, इसके बाद युवावस्था को प्राप्त करते हैं, इसके बाद दिन प्रतिदिन निश्चित रूप से बिना रुकावट के बुढ़ापा होती है। हे दैत्य को राजकुमारों, इसके बाद प्राणी मृत्यु को प्राप्त करता है। इस विषय को प्रत्यक्ष रूप से हम और तुम सब भी देखते हैं, और मृत्यु के बाद पुनः जीवात्मा दूसरे शरीर में जन्म लेता है, इसमें अन्यथा नहीं हो सकता। ऐसा आगम श्रुति स्मृति का भी प्रमाण है कि बिना उपादान कारण के कार्य नहीं होता है। पूर्व जन्म को प्राप्त करने वाला गर्भाभ्यास आदि सभी अवस्थाओं को दुखी समझना चाहिए। फिर भी क्षुधा, तृष्णा और शीत आदि की शांति को ही मनुष्य अपनी मूर्खता पर सुख मानता है, फिर वास्तव में वो दुखी है। सुख की इच्छा वाला मनुष्य शिथिलांग मानव जैसे व्यायाम को ही सुख मानते हैं। उसी प्रकार भ्रांति ज्ञान से ढकी हुई नेत्र वाले मनुष्य दुख को ही सुख मानते हैं। कहाँ तो कफ आदि पदार्थ का महासमूह ये शरीर, और कहाँ कांति, शोभा, सौंदर्य आदि गुण। अतएव इन कांति आदि गुणों को देखकर मनुष्य अपने को सुखी मानता है। मांस, रक्त, पीप, विष्ठा, मूत्र, स्नायु, मज्जा, अस्थि। मांस मतलब मांस, रक्त मतलब खून, मूत्र मतलब पेशाब, मज्जा मतलब शरीर का ही कुछ होगा, अस्थि मतलब हड्डी। समूह रूपी शरीर से यदि मनुष्य प्रेम करता है तो उसे नरक में भी प्रेम हो सकता है। शीत के कारण अग्नि, प्यास से जल, भूख से भात सुखदायक होता है, और इनके प्रतियोगी जल आदि भी अपने से दूसरे अग्नि आदि के कारण से ही सुखदायक होते हैं। हे दैत्यपुत्र, जितना अधिक विषयों का संग्रह किया जाए उतना ही अधिक वे बढ़े हुए विषय मनुष्य के मन में दुख प्रदान करते हैं, तथा प्राणी मन को प्रिय लगने वाले जितने अधिक संबंधों को बढ़ाता है उतने ही अधिक उसके हृदय में शोक के कांटे बुझते हैं। मतलब मनुष्य जितना रिश्ता बढ़ाता है, जितना अपनापन बढ़ाता है, उतना ही
उनके चक्कर में मोह में फंस जाता है और उतना ही शोक उसके अंदर, दुख उसके अंदर स्थान ले लेता है। जो जो वस्तु घर में रहती, ये सभी वस्तु मनुष्य जहाँ रहता है वही उसके मन में रहती है और उसके विनाश एवं दाह की सामग्री भी वही रहती है। इस प्रकार इस जन्म में महादुख और मरने के बाद भी यम की पीड़ा में और गर्भ प्रवेश में भी अत्यंत दुख होता है। यदि आप लोग गर्भ में सुख के लेश मात्र का भी अनुमान करते हैं तो कहिए, अन्यथा ये सारा संसार दुखमय ही है। इस प्रकार अत्यंत दुख के आश्रय इस संसार सागर में आप लोगों के लिए भगवान श्री विष्णु ही एक परम गति है, ये मैं सत्य कहता हूँ। ये नहीं समझे कि हम लोग बालक हैं, क्योंकि बुढ़ापा, जवानी, जन्म तो देह का ही धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा तो शरीर में नित्य रूप में स्थित रहता है। अभी मैं बालक हूँ, अतएव क्रीड़ा में लीन हूँ, यानी खेलने में लगा हूँ। युवा होने पर कल्याण का साधन करूँगा, अभी मैं युवा हूँ। वृद्ध होने पर अब मैं वृद्ध हो जाऊँगा। इंद्रियाँ शिथिल हो गई, कोई कार्य मेरे दृष्टिगोचर नहीं होता, क्या करूँ, समझ रहते कुछ भी नहीं हो कर सका। इस प्रकार निराशा, दुराशा से सदा व्याकुल मन वाला पुरुष कभी भी कल्याण मार्ग में अग्रसर नहीं होता। अज्ञानी जीव बाल्यावस्था में क्रीड़ा में आसक्त रहता है, युवावस्था में विषय में लगा रहता है और वृद्धावस्था में असमर्थता में व्यतीत कर देता है। अतः बाल्य, यौवन, वृद्धावस्था की अपेक्षा को परित्याग करके विचारवान पुरुष बाल्यावस्था में ही अपना कल्याण का प्रयत्न करे। यानी विष्णु का भक्त का ज्ञान देखिए, वो कह रहा है कि क्यों ना बाल्यावस्था से ही अच्छा कर्म करना शुरू कर दें। इस प्रकार मैंने तुम लोगों को जो कुछ भी कहा और उसे सत्य मत समझो और मेरी प्रसन्नता के लिए बंधन से मुक्त करने वाले श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। और विष्णु भगवान के स्मरण में कोई परिश्रम भी नहीं है, केवल स्मरण मात्र से ही वो शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। ज्ञान और कर्म उनमें स्थित रहता है, यही प्रूफ है। और दिन रात स्मरण करने वाले पुरुष के पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी प्राणी में विराजमान श्री विष्णु भगवान के दिन रात तुम लोगों का प्रेम हो, इस प्रकार तुम लोगों का समस्त क्लेश नाश भी होगा। जब ये समस्त जगत तीनों ताप से व्याप्त है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक से व्याप्त है, तो सोचनीय इस सांसारिक प्राणियों के साथ कौन द्वेष करेगा। और यदि ऐसा समझ में आए कि सभी जीव आनंद में हैं, मैं ही केवल शक्तिहीन हूँ, फिर भी प्रसन्न नहीं रहना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल तो ज्ञान हानि ही है। और यदि कोई वाणी द्वेष भी करे तो बुद्धिमानों को चाहिए, ये प्राणी अज्ञान से युक्त है, अतएव वे शोचनीय हैं, ऐसा ही विचार करें। यानी कोई गुस्सा करता है तो आपको गुस्सा नहीं करना है, अज्ञानी है ऐसा शुरुआत में सोचना है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है।